इसी पर एक वचन को पढ़ेंगे। यूहान शुभवर्तमान उसका 14वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। यूहान शुभवर्तमान उसका 14 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हम्म तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम्म और 16वीं। मैं पिता से विनती करूंगा हाँ और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हम्म अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू पिताजी, धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन आपका है पिताजी। आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपका नाम का महिमा कीजिए। इस वचन के अंदर की गहराई समझने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए पिताजी। उन दिनों में अपने लिदिया के मन को खोला, चेलों के मन को खोला, ऐसे ही इस वचन की गहराई समझने के लिए यहाँ पर बैठे और ऑनलाइन के द्वारा सुनने वाले हर एक जन के मन को आप खोलने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके हाथ में सुनता हूँ, नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन पिताजी। बैठेंगे, पढ़ेंगे, दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ। मैं पिता से विनती करूंगा हम्म और वो तुम्हें एक और सहायक देगा हम्म कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ठीक है। एक सहायक के बारे में यहाँ पर बात करता है, यानी कि गाइड, इसको हम लोग बोलेंगे मार्गदर्शक करके। अभी मार्गदर्शक के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग वचन के अंदर सही स्थिति में उस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि अगर मार्ग के बारे में आपको जानकारी नहीं तो आप कहीं और भटक जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बात आती है भाई और बहनों, मार्ग के बारे में या कोई रास्ता दिखाने वाला आपको होना चाहिए, यानी कि कोई गाइड आपको होना चाहिए। जिस तरह से फिलिपस को अगुवाई किया आत्मा कि जाके तुम उस जो रानी है उसको मिलने के लिए जाके, पढ़ेंगे उस वचन के अंदर आएंगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 55 को पढ़ेंगे। 8:35 को। तब हाँ फिलिपुस ने अपना मुंह 26 को पढ़ेंगे। 8:26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हम्म फिलिपुस से कहा, हाँ उठ और दक्षिण की ओर हम्म उस मार्ग पर जा हम्म जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। देखिए यहाँ पर एक अगुवाई होता है, जैसे कि फिलिपुस ऐसा ही बैठा है, वहां पर एक आत्मा उससे बात कर रहा है, तो जाके क्या करना, उस रथ को पकड़ लेना। रथ को पकड़कर क्या करता है वो, पढ़ेंगे उसके अंदर ही और भी पढ़ेंगे तो 21वां वचन को पढ़ेंगे। इस बात में हाँ न तेरा हिस्सा है हम्म न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। 8:21, 8:31, क्षमा कीजिए, 8:31। उसने कहा, हाँ, जब तक कोई मुझे ना समझाए जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझू। कैसे समझू। जब तक आपको इस मार्ग के बारे में जानकारी नहीं, किस रिश्ते से जाना है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बड़े भय भक्ति के साथ इथियोपिया से किधर आया है, परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आया है। उसके मन को देखिए, और जो कोई सच्चे मन से परमेश्वर को देखता है, जानता है, उसकी आराधना करता है, परमेश्वर उसको कभी भी ठुकराता नहीं भैया। ये भी व्यक्ति बड़े सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से कहां पर आया है, यरूशलेम में भक्ति करने के लिए आया है। वही आत्मा इसकी क्या किया है, अगुवाई किया है, इसको सच्चे रास्ते में लेके जाने के लिए।
पढ़ेंगे, उसी उसी वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, जब तक कोई मुझे ना समझाए जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? कैसे समझ में आएगा? जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको कौन से रास्ते में जाना है? ये बहुत बड़ी बात है भाई और बहन। आज अगर आपको अगर सही रास्ते में जाना है तो आपको क्या है? एक गाइड की जरूरत है, एक मददगार की जरूरत है। बिना मददगार के आप संसार में भटक जाएंगे भाई और बहन। बिना मददगार नहीं है तो, यानी कि मददगार मतलब क्या? कि वो सच्चाई का आत्मा। सच्चाई का आत्मा आपको कब आता है? ये बहुत जरूरी बात है भैया। कब आता है पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रेरितों के काम 2:38 को पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से हाँ, बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम हाँ, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा क्या है? ये आपकी सर्व सच्चाई के अंदर आपकी अगुवाई करेगा भाई। आपका पाप रखकर आप कोई और बैप्टिज्म लेके कोई आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करेगा भाई और बहन। आपकी अगर अगुवाई करना है तो आपका पहला क्या होना है? पाप का। इस संसार के अंदर आत्माओं की कमी नहीं है भाई और बहन, कोई भी आत्मा की कमी नहीं है। आप कोई भी मांगेंगे वो आपके पास आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। आप सोचेंगे तो भी उससे पहले वो आ जाएगा। आपको अगर एक सच्चाई का आत्मा चाहिए तो देखिए, अशुद्ध आत्मा और पवित्र आत्मा के अंदर कितना फर्क है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। 99% आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है, ये भाई अच्छा ही है, इसका सारा चाल चलन सब सब ठीक है। लेकिन उसका फल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पवित्र आत्मा या अशुद्ध। बस थोड़ा सा उसका फल के द्वारा आप उसके पहचान कर सकते हैं। आज यही कमी कलीसिया के अंदर भी है, सारे मसीहत के अंदर भी है। सभी जगह आपको यही कमी मिलेगी। आप उस झाड़ को फल के द्वारा ही पहचान सकते हैं, बिना फल के आप उसको पहचान नहीं सकते। देखिए, और पवित्र आत्मा है तो कैसे आएगा? ये परमेश्वर के द्वारा ही है। वही सच्चाई का आत्मा है। सच्चाई का आत्मा आपकी हमेशा अगुवाई करेगा भैया। कैसे बोलेंगे तो देखो, अब्राहम को बोला है कि तुम यहां से निकल जाओ, तुमको एक देश है, वहां पर तुमको चलना है। वहां पर कुछ उसने सोचा है, मैं जाऊं या न जाऊं, या कुछ वहां पर होगा या कुछ तकलीफ है या कुछ समस्या है, मेरे पास गधे नहीं घोड़े नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। मन के अंदर कुछ सोचा उसने। उसने उसको विश्वास किया, एक सच्चा खुदा है, मुझे इस जगह से जाकर उस जगह में लेके जाने के लिए बोलता हूं। और भी देखेंगे तो और भी उनको एक प्रॉमिस किया, मैं तेरा संतति बढ़ाऊंगा। 2 बार परमेश्वर उसको क्या करता है? करार करता है, उसके साथ एग्रीमेंट करता है, करार करता है। एक बार उसको आशीष करता है। इतना बार होने के परखने के बाद परमेश्वर के लिए वो भी उत्तमता से एक हिसाब की राह देखता है भाई। बराबर है। हम्म। ये क्या आता है? उसको आप विश्वास कर कर सच्चाई के अंदर आपको चलना पड़ता है। ऐसे देखा जाएगा तो इलिया को देखिए आप। इलिया की कब तक अगुवाई होती है? वो जो आत्मा है उसकी कब तक अगुवाई करते देखेंगे तो दूसरा राजा के अंदर आइए, दूसरा राजा दूसरा अध्याय और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। जब जब यहोवा एलिय्याह को हाँ, बवंडर के द्वारा हाँ, स्वर्ग में उठा लेने को था, हाँ, तब एलिया हाँ, और एलिशा हम्म, दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ, और आगे एलिया ने हम्म, एलिशा से कहा, हम्म। यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। देखो, यहोवा मुझे क्या भेजता है? बेथेल तक भेजता है। यहां तक उसकी अगुवाई करता है। और भी वहां पर कुछ तकलीफ आने के बाद परमेश्वर उसकी अगुवाई क्या करता है? यरीहो तक। यरीहो क्या है? समस्या है, उसके लिए कुछ परेशानी है। वो भी छूटने के बाद उसको क्या करता है? यरदन तक उसकी अगुवाई करता है।
अगर वो ऐसा ही सोचता है मैं क्यों जाऊं यरीहो, क्यों जाऊं बेथेल, क्यों जाऊं यरदन, तो वो क्या उठा लिए जाने के अंदर हो जाता था? क्योंकि वो परमेश्वर हर एक जन को अगुवाई के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा चलाता है भाइयों बहनों। आज भी आप लोग यहाँ पर है, इतना बारिश सभी चीज के अंदर है, तो आपकी अगुवाई कौन कर रहा है? वो मसीह भाइयों। कुछ भी न होते हुए आप लोग यहाँ पर जो प्रेम से आए, वो प्रेमी क्या है? मसीह है। प्रेमी मसीह भाइयों। दूसरा कुछ नहीं, वो प्रेम क्या है? मसीह है। मसीह कौन है? वचन है। और वचन कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? वो आत्मा है भाई और बहनों। वही पवित्र आत्मा की हम लोग अगुवाई के अंदर चल रहे हैं। उसके अगुवाई के अंदर आप चलेंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं? उस आखिर तक आपकी वो अगुवाई करेगा भाई और बहनों। पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर आएंगे, भजन संहिता के अंदर आएंगे, भजन संहिता 148 को पढ़ेंगे। वो भजन संहिता 48:14 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 48:14 को पढ़ेंगे। क्योंकि क्योंकि यह परमेश्वर हाँ सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, हाँ वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आप कहीं पर भी रहो भाई और बहन, कौन सी भी स्थिति में रहो, लेकिन आप अगर सच्चाई में रहेंगे तो वो आपकी अगुवाई कहाँ तक करेगा? आखिर तक आपकी अगुवाई करेगा, आपको संभाले रखेगा। वो खुदा की हम लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। ऐसे यू आराधना नहीं करना है, ऐसे ही यू आराधना नहीं करना, सच्चाई से आराधना करना है। भले छोटा झुंड रहेगा तो भी, लेकिन क्या चाहिए उसके अंदर? उत्तम चाहिए। अगर आप वो उत्तम के अंदर नहीं तो आप सच्चाई के अंदर भी नहीं आएंगे, सच्चाई के अंदर नहीं तो आप मसीह के भी नहीं है भाई। आपको मसीह के बनना है तो आपको ये सरासर वचन को पालन कर। देखो ये खुदा, अगर आप बीज है तो आप इस संसार के अंदर कहीं पर भी हो, आपको क्या मिलेगा? इस सच्चाई का वचन आपके पास आपको ढूंढ के आएगा। कहीं पर भी हो, कौन से भी पहाड़ के कोनर पे आप पड़े रहने दो, आपके पास ये वचन क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों? आप कौन है? उसके जन है, उसके लोग हैं, तो आपके पास क्या आएगा? वो आत्मा आपकी जरूर अगुवाई करेगा भाई। और आप कहीं पर भी हो, ये सच्चाई का वचन आपके पास आना ही आना है। क्यों? आप कौन है? उसके बीज है। बीज को परमेश्वर ऐसा ही नहीं छोड़ता है भाई। बीज के ऊपर क्या आता है? बारिश आता है। आता है ना? बारिश धर्मी पर भी आता है और अधर्मी पर भी आता है, लेकिन जो सच्चाई है, बीज क्या लेके आता है? बीज को लेके आता है, भूसा को नहीं लेके आता है भाई। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज अगर वो सही भूमि पर गिरना चाहिए, क्योंकि बोने वाला क्या होता है? बीज को होता है। अगर वो बीज बराबर बोया है तो बराबर वो खेती में गिरा है तो कैसा उग के आएगा? 100 गुना वो फल देखिए। और परमेश्वर को क्या चाहिए? 100 गुना चाहिए भाई। अगर ये निकोदेमुस पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, 3 वचन को पढ़ेंगे। याशुआ ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अभी ये बड़ा इज़राइल के अंदर बड़ा धर्मगुरु है, लेकिन ये चीज उसको मालूम नहीं, नए सिरे से जन्म लेना क्या चीज है करके। ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इज़राइल का ये कौन है? रब्बी है। लेकिन व्यवस्था जानता है, सब कुछ जानता है, नियम शास्त्र जानता है, लेकिन परमेश्वर की ये जो बात है, परमेश्वर जो उससे बात कर रहा है, नए सिरे से जनो। नए सिरे से मतलब क्या? पढ़ेंगे उसके आगे। निकोदेमुस ने हाँ। उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ। तो कैसे जन्म ले सकता है? देखो ये जो है तर्क वितर्क की बातें आ जाती है। ये क्या है? आपके मन के सोच के अनुसार आप लोग चलते हैं, जबकि आत्मा क्या बोलता है? तुम जब तक नए सिरे से जन्म न ले, पाप से तुम तौबा न कर ले, तब तक तुम्हारा जन्म, जब तक तुम उस पापों के लिए नहीं मरते, जब तक तुम्हारा पाप का क्षमा नहीं होता है, तब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं। फिर
और भी बहुत सारे डॉक्ट्रिन है भाई और बहनों। उस डॉक्ट्रिन का यहाँ पर वो चलेगा क्या, थोड़ा सोचिए। क्यों? वो फल नहीं लाएगा, वो पाप की क्षमा नहीं लाएगा, वो बीज उगकर नहीं आएगा भाई और बहनों। वो ऐसे ही क्या होएगा, मट्टी के अंदर दफन हो जाएगा। उसके अंदर फल कितना आएगा? 0% फल आएगा, कुछ भी नहीं होकर आएगा। बोले आपने बहुत सारा कलीसिया के लिए बहुत सारे आप नाचे रहेंगे, बहुत सारे आत्माओं को लेके आए रहेंगे, बहुत कुछ किया रहेगा, नतीजा क्या है भाई? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं है। वचन के अनुसार क्या है? वो आत्मा अगुवाई करेगा, वचन वचन से ही आपको मिलाएगा। आपका सोच वहां पर नहीं चलेगा भाई और बहनों, मैं ऐसा करेगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा। वो मन के बातों वहां पर नहीं होते भाई और बहनों। आपको वहां पर वचन पर टिका रहना पड़ता है, क्योंकि वचन ही आपका क्या करेगा, न्याय करने वाला है भाई। जो तुम कहते हैं वही वचन तुम्हारे सामने आकर एक दिन खड़ा हो जाएगा, और तुम्हारा भी न्याय करेगा और मेरा भी न्याय करेगा। क्योंकि ये क्या है, वचन दुधारी, ये तुम्हारा भी न्याय करेगा, मेरा भी न्याय करेगा भाई और बहन। लेकिन सच्चाई वचन जब आता है तो उसके अनुसार ही आप पर उस पर टिके रहना पड़ता है भाई। अभी और भी एक वचन के अंदर के पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 7वां अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको हाँ एक चिन्ह देगा। हाँ सुनो, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी हाँ और पुत्र जनेगी हम्म और उसका नाम हम्म। इमानुएल रखेगी। अभी उस समय अगर यशायाह भविष्यवक्ता इस तरह की बातें करता है तो लोग उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सोचो आप। ये कैसे संभावना है कि नबी बात कर रहा है क्या, एक कन्या क्या होगी, गर्भवती। कितना जन क्या क्या सोचा रहेगा उसके बारे में, अरे ये क्या हो गया अब इसको, कि कल तक तो अच्छा था, अभी क्या हो गया इसको, थोड़ा सोचिए। लेकिन उस यशायाह भविष्यवक्ता की एक आत्मा क्या कर रहा है, उसकी अगुवाई कर रहा है। वो कह रहा है कि एक कन्या गर्भवती होगी। उस समय एक समय में वो क्या है, 100% जमीन के अंदर वो उग के आने वाला एक फल है भाई और बहन, एक बीज है वो उग के आया ही है। अगर उसी को रखकर हम लोग 9 को पढ़ेंगे, 9 यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय और 7वां वचन पढ़ेंगे तो उसकी प्रभुता हाँ सर्वदा बढ़ती रहेगी। देखो, अभी अभी जो वचन आ रहा है यशायाह नबी के द्वारा, वो थोड़ा सोचने में लगते हैं लोग। उसकी प्रभुता क्या होगी, सर्वदा बढ़ती रहेगी सर्वदा बढ़ती रहेगी। और उसकी शांति का हाँ अंत ना होगा। देखो, अभी लोग सोचते हैं भाई ये कैसे मार्ग मार्ग इसकी अगुवाई कर रहा है, ये कौन इसकी अभी अगुवाई कर रहा है, थोड़ा सोचिए। लोग बोल रहे हैं अरे ये तो उस दिन बोल रहा था ऐसा ऐसा है, कन्या गर्भवती होगी। और थोड़ा समय के बाद ये वहां यूं कहता है, वो वचन आता है कि ये कौन है, शांति का अधिपति है, सारी प्रभुता इसके कंधे पर होगी। ये कौन है? यशायाह नबी का एक मार्गदर्शक, जो गाइड है, एक आत्मा है, उसकी क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। उसी आत्मा के द्वारा वो चलाए जा रहा है। वो कौन है? परमेश्वर खुद है भाई। वही पवित्र आत्मा अगर हमारे बीच में भी अगर बने रहेगा तो हम उसको क्या करना है, वो जगह देना चाहिए भाई और बहनों। वो पवित्रता के अंदर इस आखिरी समय में कलिशा आनी चाहिए। यही परमेश्वर की क्या है, शुद्ध इच्छा है भाई और बहनों। इच्छा नहीं, शुद्ध इच्छा है। क्योंकि उसने क्या कहा था, मैं पवित्र हूं, तुम कैसा होना है। आपको वो ऐसे ही नहीं चलेगा, हाँ हाँ चलेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं, वो सब नहीं आता है भाई। पवित्रता मतलब 100% पवित्रता। क्योंकि अगर आप एक वचन से भी आप कम ज्यादा करेंगे तो परमेश्वर वहां पर नहीं टिके रहता है भाई और बहन आपके। क्योंकि जब भी भविष्यवक्ता अपने कलीसिया का डेडिकेशन करता है तो वहां पर बोलता है भी बच्चे लोग भी यहाँ पर दौड़ना नहीं है। बस सोच लीजिए, क्योंकि जो स्थिति में परमेश्वर चाहता है वो स्थिति में आप नहीं है तो परमेश्वर
आपके बीच में चल फिरेगा? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर से, इसके लिए परमेश्वर बोला है कि आपके अंदर से सारी अशुद्धता आप निकाल डालो। वो सब निकाल डालेंगे तो परमेश्वर आपके साथ वास करेगा, वो आपका मंदिर बन जाएगा, आप उसके मंदिर बन जाएंगे भाई और बहनों। क्योंकि पहले कुरिन्थी 3:16 इसी रीति से कहते हैं, पढ़ेंगे नहीं? परमेश्वर आपके बीच में वास करने के लिए चाहता है भाई। आप उसको वो मौका देना चाहिए। वो मौका नहीं देंगे तो आपसे वो कहीं दूर रहेगा भाई। बोलते हैं ना, हम मुंह से तो परमेश्वर का नाम लेते, लेकिन हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर से कितना दूर है, थोड़ा सोचिए उसके बाद। परमेश्वर इस आखिरी समय के अंदर जो पवित्रता चाहता है, जो कलीसिया के अंदर परमेश्वर चल फिरना चाहता है, आप ही उसके लिए क्या है, एक रुकावट का कारण बनना नहीं भाई और बहन, कभी नहीं बनना। परमेश्वर को कलीसिया के अंदर चल फिर देने के लिए आप उसको मौका देना है। वही शुद्धता, पवित्रता परमेश्वर चाहता है इस आखिरी दिन के अंदर। क्योंकि वो आत्मा आपकी क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है भाई। वो आत्मा को आप थोड़ा भी, बोलता है कलाम बोलता है कि उसके आत्मा को आप कभी भी खिन्नता के अंदर नहीं करना है। क्यों? कलाम बोलता है, पहला शमूएल 15वां अध्याय 9वां वचन के 15 वचन 9 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 15-9 पढ़ेंगे। पहला शमूएल 15वां अध्याय और 9वां वचन पढ़ेंगे। वहां पर शमूएल भविष्यवक्ता एक बार भी छोड़ा नहीं है, ऐसा करके लिखा, पढ़ेंगे 15वां अध्याय 15। परंतु हाँ, अगाग पर 15वां अध्याय, हाँ यहाँ पर, हाँ पढ़ेंगे 15वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। शाऊल ने कहा, हाँ। वे तो अमालेकियों से यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पे बराबर में लिखा है, मराठी में कोई पढ़ेगा इसको? 15वां अध्याय शाऊल 15। म्हणाला, हाँ लोकांनी ते अमेरिकापासून आणले आहे. हाँ आपला देव परमेश्वर याच्या प्रीत्यर्थ बली अर्पण करण्यासाठी त्यांनी उत्तम उत्तम मेंढरे व गुरे राखून ठेवली आहेत. बाकी सर्वांचा आम्ही अगदी नाश केला आहे. जो खुदा शाऊल को बोला है कि ये सारा को नाश करो करके, उसने क्या किया है? वो नाश न करते हुए उसने कहा है कि तेरा परमेश्वर, ऐसा करके एक वचन है वहां पर। हाँ 15 के अंदर ही पढ़ो, 15 ये वही हुए, बराबर पढ़ो 15वां अध्याय, पहला शमूएल 15वां अध्याय 15 वचन को मराठी में पढ़िए। मग शाऊल म्हणाला, लोकांनी ती अमालेकियापासून आणली, हाँ कारण त्यांनी मेंढरे व गुरे यांची उत्तम ती यहोवा तुझा देव हाँ, होता. तुझा देव, ये यही चाहिए, क्या है? तुझा देव, तेरा खुदा को शाऊल ने क्या किया है? शमूएल के खुदा को अर्पण करने के लिए बचा के रखा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? जितने भी आमले के अंदर आगाग राजा है, सभी को क्या करो तुम? नाश कर। एक छोटा सा वचन तोड़ा है, छोटा सा आज्ञा तोड़ा है। उसी के अंदर 22 को पढ़ेंगे, 22-23 को पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, हाँ क्या यहोवा होम बलियों हाँ और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ, जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आपने क्या? बात के माने जाने से। बात के माने जाने से। देखो परमेश्वर को क्या प्रसन्न है? जो आत्मा आपकी अगुवाई किया है, उससे आपको बढ़ाना भी नहीं और कम भी नहीं करना है। जितना बोला उतना ही। जैसे कि बलाम को बोला है, तुम जाके उनको क्या करना, तुम उनको शाप मत देना। एक बार बोला मतलब परमेश्वर क्या बदली होता है क्या? एक बार बोला मतलब वो बोल दिया परमेश्वर, उसको आप ये नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। अब दोबारा परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर थोड़ा बहुत मैं उनको थोड़ा शाप दूं क्या, थोड़ा कम बोल सकते हैं? नहीं भाई और बहन, एक बार बोल दिया कि परमेश्वर ये लोग आशीष पाया हुआ झुंड है, तो आशीष पाया हुआ ही
छोड़ रहे, उनको शाप नहीं कर सकते। क्या हो गया लास्ट में, उसको क्या करना पड़ा, बलाम को क्या करना पड़ा, मरना पड़ा भाई। उसकी खुद की आंखें नहीं खुली, जबकि वो गधा बात कर रहा है करके, तब भी नहीं खुली उसकी बात आंखें। लेकिन उसको वो कहता है मेरी आंखें खुली है, गणना 23 के अंदर पढ़ेंगे तो बोलता है मेरी आंखें खुली, मैं देखता हूं कि याकूब से क्या आ रहा है, एक राजदंड आ रहा है करके, पढ़ेंगे नहीं उसको। देखो उसकी आंखें खुली, लेकिन जब गधा बात करता तब उसकी आंखें बंद है और कान भी। क्यों? वो आत्मा उसकी अगुवाई नहीं कर रहा है। यही आत्माओं के अंदर क्या है, फर्क है भाई और बहन। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है तो आपको वैसे ही जाना है। आपके अगुवाई पवित्र आत्मा ऐसा करेगा, आप 2 दिन उपवास के अंदर जाओ करके, करेगा? नहीं। कितना जन बोल रहे नहीं, कितना जन हाँ बोल रहे, थोड़ा सा बोलो मुझे। 2 दिन उपवास में जाओ, ऐसा आत्मा आपसे बात करेगा तो कितना जन मानेंगे ये पवित्र आत्मा है या अशुद्ध आत्मा है करके? वचन से ही हमको जानना है भाई, क्योंकि 2 दिन का उपवास कलम के अंदर किधर भी नहीं। यही जानना है भाई। लेकिन शैतान आपको 2 दिन की अगुवाई करेगा। करेगा। आज सवेरे में भाई से बात किया, उसको भाई को बोला भाई आज आपको आज मैसेज देने का है क्या? क्यों? मेरे को बोला है ऐसा ऐसा आपको मैसेज देने के लिए बोला है। क्यों? मैं एक जगह पे जाकर क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ा जगह है, वहां पर मैं संदेशा दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन तो भी मैं भाई को बोला भाई आप तैयार है तो आपको अगर प्रभु कुछ अगुवाई किया तो आप बोलिए। एक आत्मा के द्वारा आपको अगर चलाए चलना है तो आपको ने उसके बच्चे हैं। रोम का 8वां अध्याय 6वां वचन कहता है, 6वां 7वां वचन कहता है कि आत्मा के चलाए हुए वही उनके कौन है, अच्छे लोग हैं। पढ़ेंगे ना उसको, रहने दीजिए। देखो एक यहां पर देखेंगे तो शाऊल क्या किया है, एक छोटा सा आज्ञा को तोड़ा है। उसके अंदर 23वें वचन को भी पढ़ेंगे, पहला शमूएल 22-23 को पढ़ेंगे। अगर परमेश्वर का आज्ञा आपको बोला ऐसा करने का है तो आपको कैसा ही करना है। उसके अंदर आपको कुछ नहीं, क्योंकि वो जो आज्ञा है सबसे बड़ा क्या है, पढ़ेंगे मूर्ति पूजा करके बोलता है कलाम। 22 15 23 वचन पढ़ेंगे, 15-23। पहला शमूएल 15वां अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। देख, हाँ बलवा करना हाँ और भावी कहने वालों से पूछना हाँ, एक ही समान पाप है, एक ही समान पाप है। और हट करना मूर्त और गृह देवता की पूजा के तुल्य है। एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजा है भाई और बहनों। जब हम लोग कोई आत्मा के दौरान नहीं चलते, उस वचन के दौरान नहीं चलते, तो वो एक मूर्ति पूजा हो जाता है। जो कलाम कहता है कि बहन लोग को कहता है कि बाल नहीं काटना, बाल क्या है आपका महिमा है, वो आपके पति का क्या है, मुकुट है, मस्तक है। वही स्त्री अगर बाल काटेगी तो वो क्या वचन को पालन करने वाली स्त्री बनती है? यही फर्क है भाई और बहन। एक सच्ची स्त्री, एक सच्ची आत्मा पाई हुई बहन कभी भी अपने बालों को नहीं काटेगी, कभी भी अपने नाखूनों को पॉलिश करेगी, वो आईब्रोज करेगी। जो कलाम बोलता है वही है भाई और बहनों। यही फर्क है सच्चाई जानने के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। आपको उसको देखना है कि सही क्या है, कलाम क्या कहता है और दूसरी कलीसिया के लोग क्या कहते हैं। ये फर्क जानना है भाई और बहनों। इसी के अंदर आप सच्चाई जान सकते हैं कि आत्मा कहां पर है। क्योंकि हर एक काल के अंदर आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान तो सभी के, लेकिन सुनने वाला चाहिए। हर एक कलीसिया काल को देखो आप, जिसके कान हो वो सुन ले, कोई जबरदस्ती है। लेकिन यही कान आप संसार की ओर कितना बार लगाते, थोड़ा सोचो। वही कान आप संसार की ओर कितना समय लगाते हो और वचन के खिलाफ हमेशा रहते हैं। पढ़ेंगे एक वचन को, उसी के अंदर कलीसिया काल के अंदर आएंगे, प्रगटीकरण के अंदर 2 अध्याय लवोदिकिया कलीसिया काल के पीछे वाले वचन में पढ़ेंगे। प्रगटीकरण 2 अध्याय और
29 वचन। जिसके कान हो जिसके कान हो वो सुन ले कि वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये पहले कलीसिया काल कर रहा है। तीसरा अध्याय 22 वचन के अंदर भी हर एक कलीसिया काल के अंदर यही शुद्धता का वचन आपके बीच में आया, लेकिन दुल्हन तैयार हुई है नहीं। क्यों? परमेश्वर को मंडली क्या क्या है, हर समय उसको चलने के लिए, परमेश्वर को कलीसिया के अंदर घूमने के लिए आपने रास्ता नहीं दिया है भाई। जब भी पढ़ेंगे एक वचन के अंदर, इसको ऐसा रख के पढ़ेंगे, यूहन्ना सुवर्तमान उसका 10वां अध्याय 3रा वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुवर्तमान 10वां अध्याय 3रा वचन को पढ़ेंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों के नाम के लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और मैं हूं करके 8वां वचन है। परंतु हाँ जो द्वार से हाँ पढ़ो। भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। देखो, आपको अगर चरवाहा बनना है तो परमेश्वर आपके लिए क्या खोल कर देना चाहिए? दरवाजा खोलकर देना चाहिए। 7वां वचन पढ़िए। तब याशुआ ने उससे फिर से कहा, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। बस यही चाहिए, भेड़ों का द्वार। आप अगर भेड़ नहीं है तो आप कौन है? एक बकरी है भाई। और आप बकरी भी नहीं तो एक कौन है? लोमड़ी है। एक लोमड़ी नहीं तो आप कौन है? एक जानवर है भाई। और क्योंकि जानवर कौन है? शैतान है। अगर आप भेड़ है तो आपके लिए भेड़ चरवा है भाई। लेकिन आपको क्या बनना पड़ता है? भेड़ बनना पड़ता है। आप अगर भेड़ नहीं है तो ये आत्मा आपकी अगुवाई कदापि नहीं करेगा भाई। और क्यों? आप भेड़ नहीं है। आपका वो भेड़ का अंदर, आपके अंदर वो भेड़ का स्वभाव है ही नहीं है, तो आप भेड़ बन ही नहीं सकते हैं। यही फर्क है। देखो, भेड़ भी है और बकरी भी है, दोनों का गुण एक ही है। दोनों भी वही भोजन खाते हैं, लेकिन एक को क्या है? यही फर्क है भाई बहनों। सिंह क्या है? एक ताकत दिखाता है, एक पावर दिखाता है, वो उसके अंदर है, इसके लिए उसको उस रास्ते में नहीं लेता है परमेश्वर। ये एक छोटा सा फर्क है। भेड़ क्या देती है आपको? ऊन देती है, सब कुछ देती है, लेकिन उसकी अगुवाई नहीं कर सकता है परमेश्वर। बकरी की अगुवाई नहीं कर सकता है। वो भेड़ है तो भेड़ की ही अगुवाई परमेश्वर कर सकता है भाई। और भले वो भेड़ किधर भी हो, वो कहता है ना, मैं 99 भेड़ को छोड़कर किधर गया परमेश्वर? वो भेड़ आप है भाई और बहन। बस वो सोचना है, आप कहीं पर भी गिरे होंगे तो वो वचन आपके पास आकर आपको किधर ले जाएगा? वो वचन से मिलाएगा। वही चरवा होता है भाई। इतर बितर करना वो लोगों का सोच रहेगा, लेकिन परमेश्वर का सोच नहीं रहता है। वो आत्मा सोच रहा है भाई और बहन। कलीसिया काल के अंदर आप देखो, पौलुस की सेवकाई के अंदर देखो, पेत्रस की सेवकाई के अंदर देखो, परमेश्वर क्या किया? उनको सेपरेट किया। क्यों सेपरेट किया? मंडली नहीं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। आप बोलेंगे वो, अब यही देखिए, यराबाम और राहबाम परमेश्वर क्यों लेके आया है? परमेश्वर का इच्छा योजना है भाई। वो आत्मा ही हमेशा कुछ सोचकर अगुवाई करता है भाई और बहनों। आप ये मत सोचो कि ये झगड़ा क्यों कर दिया। ऐसा नहीं है, झगड़ा नहीं हो, क्या है? परमेश्वर की योजना है। वो परमेश्वर का अनादिकाल का योजना है, उसको तुम और हम क्या कर नहीं सकते? बदल नहीं सकते। अगर एक समुद्र के अंदर, एक जहाज के अंदर आप लोग कोई जा रहे तो पढ़ेंगे, भजन संहिता 107 के अंदर आएंगे। भजन संहिता 107 के अंदर एक वचन को पढ़ेंगे। 23 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 के अंदर 23 को पढ़ेंगे। जो लोग हाँ जहाजों में समुद्र पर चलते हैं हाँ और
महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। हाँ, और उसके अंदर 28 को पढ़ेंगे भैया। तब वे संकट में हम्म यहोवा की दोहाई देते हैं हम्म और वो उनको सकेती से निकालता है। देखो, आप में से कभी कोई गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब समुद्र के अंदर या जंगल के अंदर आप जब भी खो जाते हैं, आपके ऊपर कभी ऐसा मौका आया मुझे पता नहीं भाई और बहनों, क्योंकि चारों बाजू में क्या है, झाड़ है, और समुद्र में रहेगा तो क्या है, चारों बाजू में पानी है। आपकी अगुवाई को वहां पर कौन करेगा? थोड़ा सोचिए। जब दिन है तब तक ठीक है, आप सोचेंगे हाँ अभी थोड़ा सा इधर से आए रहेंगे, इधर से आए रहेंगे, थोड़ा सोचेंगे, लेकिन आपकी अगुवाई नहीं हो सकती भाई और बहन। आपकी अगुवाई करने वाला वहां पर ही मौजूद होता है, लेकिन आपको वो समझ में आना चाहिए भाई। आपने कभी नॉर्थ स्टार के बारे में कभी सुना रहेगा, सुना है कभी? ये उसको बोलते हैं भोर का तारा बोलते हैं। ये याशुआ मेसिया है भाई। यही तारा रात के समय भी आपकी अगुवाई करेगा। जब आप संकट में है, तब जंगल में भी आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो भी आपको ये जो समय है, रात का समय, इसी के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? मुझे दाएं जाना है, बाएं जाना है, या नॉर्थ जाना है, या साउथ जाना है, ये आपकी अगुवाई करेगा। भले आप समुद्र में हो, कोई भी जगह में हो, ये जो तारा है ये अपने स्थान को कभी भी बदलता नहीं भाई और बहन। क्यों? उसको अनादिकाल से युगानुग के लिए स्थिर ही रहना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, कल आज युगानुग, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ता भाई और बहन। हम लोग अपनी जगह को बदल देते हैं, लेकिन उसे तो कल आज युगानुग एक सा बने रहना है। मनुष्य बदली हो सकता है, लेकिन परमेश्वर बदली नहीं होता। उसको वैसे ही बना रहना पड़ता है। वो मूसा को बोला मैं हूं सो है, आज भी बोलेंगे तो मैं हूं सो है। जो उनकी मूसा के समय में जो खुदा उनको दिन में बादल के द्वारा, रात को अग्नि के द्वारा अगुवाई किया, अगर आप भी एक चुना हुआ वंश है तो आपकी भी वही अगुवाई, वही आत्मा करेगा भाई। क्योंकि आपका आपका वो मार्गदर्शक है, आपका वो टीचर है, आपका वो गुरुजी है। उसको अगुवाई आपकी करनी ही पड़ेगी भाई और बहनों। बोले आप कहीं पर भी हो, कौन से भी कॉर्नर में हो इस संसार के अंदर, आपको ये आत्मा ढूंढ के आएगा भाई। इस आखिरी समय के अंदर भी भले प्रॉफिट मैसेज के अंदर बहुत जन नहीं रहेंगे, सोचा नहीं रहेगा उसकी ये प्रॉफिट कौन है करके, लेकिन कलाम उसके बारे में बोलता है। प्रकटीकरण 10:7 के अंदर बोलता है कि पढ़ेंगे उस वचन को, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। सब आखिरी समय में आ जाते हैं और प्रॉफिट को भूल जाते हैं, लेकिन बिना प्रॉफिट के वो कलिशा पूर्णता के अंदर नहीं आता है भाई और बहन। पढ़ेंगे। परन सातवें स्वर्गदूत के हाँ, तुरही फूकने पर, देखो अभी 7वां स्वर्गदूत तुरही फूक रहा है। तुरही फूक रहा है मतलब क्या कर रहा है? थोड़ा सोचिए। क्या वो पिपानी बजा रहा है? नहीं भाई और बहन। वो क्या ट्रम्पेट बजा रहा है? नहीं है। तुतारी मतलब क्या है? एक सुसमाचार है भाई और बहन। ये जब तक सुसमाचार है उसके अंदर आपको आना ही आना है, क्योंकि ये सुसमाचार ही आपको वो कैपस्टोन से आपको मिलाता है भाई और बहन। बिना अगुवाई के ये आपको कैप्टन तक अगुवाई नहीं कर सकता है भाई और बहन। पढ़ेंगे और भी उसके अंदर। वरन सातवें स्वर्गदूत के हाँ तुरही फूकने पर हाँ, होने वाले शब्द के दिनों में, देखो होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का हाँ गुप्त मनोरथ हाँ, उस सुसमाचार के अनुसार, देखो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार, उसके सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, हाँ, पूरा होगा। वो जन इस बात को नहीं मानते भाई। अभी ये कौन सा वचन है, कहाँ का है, पता नहीं बोलते, लेकिन ये भाई आके भी गया है। सारा संदेशा इस 7 बार इस पृथ्वी को घूमकर वो सुसमाचार सुनाया। आज भी वो सुसमाचार तुरही फूक रहा है भाई और बहन, लेकिन वो सुसमाचार लेने वाला कोई नहीं है। उस आत्मा के अनुसार चलने वाला कोई नहीं, उस संदेशा के अनुसार चलने वाला कोई नहीं है भाई। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढता है।
बड़े गाजा वाजा चंगाई, वो नहीं। परमेश्वर उसके वचन के अनुसार ही चलना पड़ता है परमेश्वर को, उसी के अंदर उसको स्थिर रहना पड़ता है। क्योंकि देखो, आत्मा का फल है, परमेश्वर कलीसिया में रहेगा तो चंगाई है, पांच पांच तरह के वहां पर सेविकाई होगा, वो सब ठीक है। लेकिन जब वचन की बात आती है तो परमेश्वर को उसके ऊपर स्थिर रहना पड़ता है। बिना वचन से आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो फिर आप वो फल नहीं ला सकते, आप उस आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं पा सकते भैया। अब इसको ऐसा रखकर हम लोग देखेंगे तो पहला थिस्सलुनीका चौथा अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। 4:16 को पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ उस समय ललकार हाँ। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। थोड़ा सा बराबर इसके अंदर मराठी में के अंदर कोई पढ़ेगा? कारण हाँ, पंडित रमाबाई के अंदर। ध्वनी, हाँ आद्य दिव्य दूताची वाणी हाँ व देवाच्या तुतारीचा नाद होत हाँ असता हाँ। प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल आणि ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहेत ते पांड्याने उठतील। इसके अंदर ऐसा ही है भाई और बहनों, कि इसके अंदर भी ये जो आखिरी समय का जो भविष्यवक्ता है, इसका ही क्या है, सुसमाचार प्रचार होगा करके। क्योंकि ठीक से नहीं पढ़ा, जरा थोड़ा सा ठीक से पढ़िए। कारण आज्ञा ध्वनी, आद्य दिव्य दूताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता। देखो, ये जो है तुतारी का नाद जो है, यही क्या है, एक मैसेज है भाई और बहनों। ये जब तक ये तुतारी बजती है, देखो जूना करार के अंदर हम लोग देखेंगे हर समय तुतारी बजती है, हर एक काम के लिए तुतारी बजती है। इस आखिरी समय के अंदर भी परमेश्वर क्या चाहता है, कलीसिया के अंदर एक प्रेम चाहता है, उसके लोग उस आत्मा के अगुवाई के द्वारा सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है भाई और बहन। क्योंकि जो भविष्यवक्ता बोला है, लॉस एंजल्स क्या हो जाएगा, पानी के अंदर चले जाएगा, अमेरिका क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, वो समय क्या है, अभी आ रहा है भाई और बहन। बहुत नजदीक का समय है भाई और बहन। ये कब तक है, जब तक उसकी दुल्हन तैयार नहीं होती तब तक ये संभावना नहीं है भाई। उसकी दुल्हन एक शेप में आ गई, एक परिपूर्णता के अंदर आ गई, तो समझना ये काफी नजदीक में होने वाली चीज है, बहुत नजदीक में ये चीज है। हम बोलेंगे हमने ये किया वो किया, कुछ करो मत भाई और बहनों, बस उसके आत्मा के अगुवाई के द्वारा अपने आप को चलने के लिए आप उससे वो सामर्थ्य पाओ। आप कितना दान दिए, दशांश दिए, ये किया वो किया, इतना जन को लेके आया, उतना जन को लेके आया, परमेश्वर आपसे वो सब कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है उसका आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं, बस। आप ये नहीं चाहिए मैं किसी को लेके जा सकता हूं, मेरा काम जितना है मैं उतना ही आपकी अगुवाई कर सकता हूं, उससे ज्यादा मुझे नहीं आएगा। आपको खुद को तैयार होना है भाई और बहन। क्यों? दुल्हन क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है। अगर दूल्हा आने वाला है, दूल्हा वचन है, आपको भी क्या बनना पड़ेगा, वो वचन ही आपको वचन से मिलेगा भाई और बहन, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ये वचन ही क्या है, ये पवित्र आत्मा है। ये आत्मा के अगुवाई के द्वारा आप जो चलेगा वही क्या है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। ये मैं भाई क्या अपने सकता हूँ।